हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रीज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ट्रीज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। हमने हमारे पुराने लेक्चर्स में एरे और लिंक लिस्ट जब डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि ये दोनों एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि इनमें यूनिक सक्सेसर होता है, यानी कि एक एलिमेंट के बाद सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा होता है, एक से ज्यादा नहीं पड़े होते। इसके बाद भी एक, इसके बाद भी एक, इसके बाद भी एक, ठीक है। और लिंक लिस्ट में भी सेम होता है। और दूसरा पॉइंट के एरे और लिंक लिस्ट में डेटा लीनियर फैशन में प्रेजेंट होता है, बट ट्रीज में ऐसा नहीं होता। ना ही ट्रीज में यूनिक सक्सेसर होते हैं बिकॉज वहां पे एक एलिमेंट के आगे एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, यूनिक नहीं होती, यूनिकनेस नहीं होती सक्सेसर्स में, ठीक है। और ये लीनियर भी नहीं होते क्योंकि इनमें जो डेटा है वो लीनियर फैशन में नहीं प्रेजेंट होता, इसीलिए हम ट्रीज को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि ट्रीज मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। और मल्टी लेवल कैसे, ये हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसके मल्टीपल कैंपसेस हो सकते हैं, कोई किसी सिटी में, कोई किसी सिटी में, अलग अलग जगह में, कोई किसी स्टेट में। लेकिन हम यहाँ पे दो कैंपस लेकर चलते हैं, कैंपस 1 और कैंपस 2, ठीक है। कोई भी कहीं भी उसके दो कैंपस यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। अब कैंपस 1 और कैंपस 2 के आगे फर्दर डिवीजन भी हो सकती है क्योंकि हर कैंपस में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। जैसे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। ऐसे ही कैंपस 2 में भी डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट ए, बी, ठीक है, एम, एन, कोई भी डिपार्टमेंट्स। अब ऐसे ही डिपार्टमेंट के अंदर भी फर्दर डिविजन्स होती हैं, ठीक है। क्लासेस होती है ना हर डिपार्टमेंट की। सपोज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है तो उसकी भी क्लासेस होती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ऐसे हर चीज की आगे भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहां से हमारा ट्री स्टार्ट होता है, जैसे यूनिवर्सिटी से हमारा ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को कहा जाता है रूट नोड। रूट नोड यानी कि हमारी सबसे बेसिक नोड, रूट नोड कहा जाता है। और जो बाकी के नीचे वाली नोड्स होती हैं, जैसे ये कैंपस 1, कैंपस 2, ए, बी, सी, डी, यहां पर भी ये सारी, इन्हें नोड्स कहा जाता है, सिर्फ नोड्स। क्या कहा जाता है? सिर्फ नोड्स। बट जो बाकी के नोड्स के अलावा जो हमारी सबसे मेन नोड होती है, जहां से ट्री शुरू होता है, उसे हम कहते हैं रूट नोड, ठीक है। और मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है? जो ये हमारा सबसे पहला लेवल होता है ना, इसे हम कहते हैं लेवल 0। फिर ये जो नेक्स्ट नोड्स आती हैं, इसे हम कहते हैं लेवल 1। फिर उससे नेक्स्ट नोड्स जहां स्टार्ट होती हैं, उसे हम कहते हैं लेवल 2। फिर उससे नेक्स्ट नोड्स जहां ये वाला लेवल चल रहा है, उसे हम कहेंगे लेवल 3। तो इसीलिए ट्री को मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है क्योंकि इसमें काफी सारे लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि 0 से शुरू होते हैं और जहां तक ट्री जाता है वहां तक इंक्रीमेंट होते जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। और ट्री जो है वो एक हिरारिकल रिलेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हिरारिकल रिलेशन कैसे? अब ये पूरी एक हिरार्की बनी है, यानी कि ऑर्डर में है। अब यूनिवर्सिटी के बाद मैं सीधा डिपार्टमेंट्स नहीं लिख सकती एक ट्री में, बिकॉज ये पूरा एक ऑर्डर बना हुआ है, ये पूरी एक हिरार्की बनी हुई है कि यूनिवर्सिटी, उसके बाद उसके डिफरेंट कैंपसेस, और डिफरेंट कैंपसेस के आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब इसी डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि जो ट्री है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ये यूनिवर्सिटी है, इसका एक सक्सेसर नहीं है, इसके 2 सक्सेसर हैं। यानी कि ऑफ कोर्स जब एक से ज्यादा चीज आ गई तो यूनिकनेस नहीं होती, तब यूनिकनेस
नहीं होती। अब कैंपस 1 की भी हम आगे बात करें तो इसके आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ए बी सी डी, इसमें भी यूनिकनेस नहीं है। और यहाँ पे भी कैंपस 2 में भी यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस तभी आती है जब किसी एक एलिमेंट के आगे या तो कोई एलिमेंट ना हो, अगर हो भी तो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा ना हो। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ट्री को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं कहा जाता। और दूसरी चीज कि यहाँ पे एरे और लिंक्ड लिस्ट की तरह डेटा एक के बाद एक नहीं प्रेजेंट, ठीक है, ये हायरार्किकल फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं कहा जाता। इन रीजंस की वजह से ट्री को एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। और अब एक सबसे मेन बात, और जो हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं ये वाली, यानी कि जिससे हम यूनिवर्सिटी से कैंपस का लिंक और कैंपस से आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लिंक रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लाइंस को या इन एरोस को हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ब्रांच या फिर एजेस, ठीक है, इन्हें हम ब्रांचेस या फिर एजेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लीफ नोड क्या होती है। लीफ नोड हम किसे कहते हैं, ये लीफ नोड की बात करते हैं। अब सपोज हम डिपार्टमेंट डी में आए और डिपार्टमेंट डी में हमने देखा कि इसके आगे फर्दर कोई ब्रांच ही नहीं है, ठीक है, डिपार्टमेंट डी की सिर्फ कोई ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ अकेला एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट डी क्या हो गया फिर? लीफ नोड। जिस नोड की आगे कोई चाइल्ड प्रेजेंट नहीं होता, जिस नोड का कोई भी चाइल्ड फर्दर प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं लीफ नोड, यानी कि जिसका कोई भी चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है। ऑलराइट। और एक ट्री में हमेशा पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हमेशा एस्टैब्लिश होता है। अब वो कैसे होता है? अगर हम यूनिवर्सिटी, पहले इतने ट्री की बात करें, यूनिवर्सिटी और कैंपस की, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पेरेंट है किन दो चिल्ड्रन का? कैंपस 1 और कैंपस 2, यानी कि कैंपस 1 और कैंपस 2 चिल्ड्रन है और यूनिवर्सिटी जो है पेरेंट है। लेकिन अगर मैं इस सब डिविजन में आ जाऊं, इस हिस्से में, इतने हिस्से में, तो मुझे रियलाइज होगा कि यहाँ पे जो पेरेंट है वो है कैंपस 1 और इसके आगे 4 चिल्ड्रन हैं जिसका नाम है ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब अगर मैं ए के आगे देखूं तो ए जो है अपने सब ट्री में पेरेंट बन जाता है और इसके आगे जो सब डिविजन्स होंगी वो इसकी क्या बन जाएंगी? चिल्ड्रन। ऐसे ही सेम इज विद बी। अगर मैं बी की बात करूं तो जब मैं इसका इंडिविजुअल सब ट्री देखूंगी तो मुझे लगेगा कि बी यहाँ पर पेरेंट है और इसकी आगे वाली सब डिविजन्स इसकी चिल्ड्रन बन जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि ट्री के किसी भी हिस्से में, किसी भी नूक एंड कॉर्नर में जाके अगर हम किसी भी एक नोड को पकड़ लें तो वो हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाएगा ही बनाएगा। अब जो एन का रिलेशन है, सपोज मैं एन पिक कर रही हूं फिलहाल के लिए, एन का रिलेशन है कैंपस 2 के साथ चाइल्ड का, क्योंकि कैंपस 2 पेरेंट है और एन उसका चाइल्ड है। लेकिन अगर मैं उसके फर्दर नोड्स की बात करूं, उसकी फर्दर सब डिविजन की बात करूं, तो वहां पे जो एन है वो पेरेंट बन जाता है और जो इसकी सब डिविजन, जो इसके नीचे आएंगे कुछ एलिमेंट्स, वो इसके क्या बन जाते हैं? चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि ट्री में एक एलिमेंट 2 रोल्स भी प्ले कर सकता है। एक टाइम पे वो किसी का चाइल्ड भी हो सकता है और दूसरे टाइम पे वो किसी का पेरेंट भी हो सकता है। लेकिन हमारे पूरे ट्री में सिर्फ एक रूट नोड ही ऐसी होती है जिसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग नोड होती है जो पूरे ट्री को इनिशिएट करती है, पूरे ट्री को स्टार्ट करती है, ठीक है। इसका कोई पेरेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो ये हमारा रूट नोड है क्योंकि इसका ऊपर कोई पेरेंट नहीं है। जो हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शुरू होता है वो रूट नोड को छोड़ के उसके नीचे वाली रूट से शुरू होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी होते हैं और उनके चिल्ड्रन भी होते हैं। और ट्री में जो लेवल 0 होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है।
उसके आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो जो 1 लेवल है वो इससे छोटा, 2 उससे छोटा, 3 उससे छोटा होता जाता है। जो हाईएस्ट लेवल होता है एक ट्री का वो रूट नोड का होता है, जो कि लेवल 0 होता है हर ट्री में। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर। आई होप आपको सब क्लियर रहा होगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।